हेलो फ्रेंड, मैं आशीष कुमार आप सभी का आशीष मैथ्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे परसेंटेज का पार्ट 4। 3 पार्ट हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ये पार्ट 4 है। आप लोग सभी हमारे क्लासेस को शेयर, रेगुलर, लाइक और कमेंट अवश्य करते रहें। चलिए, हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिए थे, वहां से उसके आगे बढ़ते हैं। ये हो गए थे, ये हो गए थे, ये भी हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 27 ये भी हो गया था, यहाँ से करते हैं। ठीक, देखिए कहा गया है एक छात्र 2/3 की बजाय 3/2 लिख लेता है, प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। अच्छा ये बताइए, उसे रियल में लिखना कितना था? 2/3, और उसने लिख कितना लिया? 3/2। तो हमें क्या करना चाहिए? जो हमारी गलती हुई है वो इसका डिफरेंस ही हुई है, मतलब इनका अंतर। तो हम सीधे प्रतिशत त्रुटि निकाल लें तो इनका अंतर ही निकाल लें। 2/3 से कितना लिख लिया हमने? 3/2। अब ये मत कहना कि माइनस में आएगा, डिफरेंस कभी माइनस में नहीं आता, घटाया जाता है तब अंतर दोनों का वो पॉजिटिव ही कहेंगे हम। और नीचे हो गया 2/3, क्योंकि तुलना हमें इससे करनी है। 2/3 गुणे लिखिए 100। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसे 2 दूनी 4, 3 तिया 9, तो 9 - 4, 9/4, 3 दूनी 6, ये 3 और 2 की मल्टीप्लाई, 2/3। अब देखिए ये कितना हो जाएगा? गुणे 100। अब ये हमारा हो गया 9 में से 4 गया 5। अच्छा, ये 3 से 2 बार चला जाएगा। अब ये देखिए यहाँ से लिख देते हैं, यहाँ से ये कितना हो गया? 5/2, और ये 2 नीचे आ जाएगा, 4 गुणे 100। 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, कितना हो गया? 25 पंचे 125 प्रतिशत। यही हमारी आई प्रतिशत त्रुटि, मतलब इतनी हमने गलती की इसमें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए ये देखिए, एक कंपनी के कर्मचारियों का वेतन 20% से बढ़ा दिया गया तथा कर्मचारियों को 10% कम कर दिया गया। एक कंपनी में कर्मचारियों का वेतन 20% बढ़ा दिया गया, लेकिन कर्मचारी 10% कम कर दिए गए। अच्छा, कंपनी का ओवरऑल जितना खर्च बढ़ेगा या घटेगा वो हमें याद करना। तो 20% हम पहले जानते हैं, 20% कितना होता है? 20% कितना होता है? 1/5, मतलब वेतन 5 से 6 हो गया। और देख लेते हैं ये क्या है। आगे कर्मचारियों को कम कर दिया गया, कितने कर्मचारी कम कर दिए गए? 10%। तो 10% का मतलब है 1/10, मतलब 10 पे 1 कम हो रहा है, 10 से 1, 10 से 9 कर्मचारी कम कर दिए गए। 10 बचे 50 और 9 छा 54। अब हम हमेशा 100% पे निकालते हैं परसेंट, तो इसे 2 से गुणा कर लेंगे, इसे 2 से कर लेंगे। ये कितना हो गया? 100, और ये 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, कितना एक्स्ट्रा है? 8, यही एक्स्ट्रा हुआ, ये हमारा आंसर। ठीक, नहीं समझ में आया है तो आप फिर से रिपीट करके देख सकते हैं। आगे बढ़ रहा है, ये देखिए
एक गांव में 60% पुरुष हैं तथा शेष महिलाएं हैं। यदि पुरुषों का 70% साक्षर है, क्या है, पुरुषों का 70% साक्षर है, महिलाओं का 60% साक्षर है, ऐसे व्यक्तियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो साक्षर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि 60% पुरुष साक्षर है, 60% पुरुष हैं। ये देखिए, हम कह सकते हैं 60% मेल और फीमेल कितने हैं बचे हुए, ये 60% हो गया और ये कितने हो गए 40। तो हम कह सकते हैं कि रेशियो निकाल लेते हैं, 20×60, 20 दूना 40। अच्छा, अब पुरुष कितने साक्षर है 70%। अब नीचे देख लीजिए आप, साक्षर नहीं है पूछा गया, तो हम सीधे वही निकालेंगे जो नहीं है। साक्षर 70% है तो कितने % नहीं है 30%, तो यहाँ हम 30 लिखेंगे। देखो हमने लिख लिया कि 30% पुरुष साक्षर नहीं है। महिलाएं कितनी प्रतिशत साक्षर हैं 60, तो कितनी नहीं है 40%। एक ऐसा पिछले वीडियो में करवाया था क्वेश्चन, इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ, तो कितना हो जाएगा 30×90, 40 दूना 80 बटे 3 और 2 5, 9 8 17 बटे 5। अब देखो 5 3 15, 5 चौके 20, मतलब 34% जो है व्यक्ति टोटल वो साक्षर नहीं है। ये आंसर होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक बार 2 बार रिपीट करिएगा, सब क्लियर हो जाएगा। अगर एक बार वीडियो नहीं समझ में आ रहा फिर से देखें, और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो नंबर 1 से देखें, बेसिक का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, फिर आए पार्ट 4 पर, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बढ़ते हैं, ये देखिए, एक आदमी की मजदूरी 20% बढ़ी और उसने अपने काम को 10% से अपने काम के घंटे को 10% से बढ़ा दिया, उसकी कुल आमदनी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, कुल आमदनी पर, अब मजदूरी भी बढ़ रही, टाइम भी बढ़ रहा, तो कुल आमदनी जाहिर सी बात बढ़ेगी। देख लीजिए, इसे 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो हमने फार्मूला बताया था आपको कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, एक तो इससे आप कर सकते हैं, और बाकी अभी हम इससे आपको करके अगर दिखा दें तो देख लीजिए, 20 प्लस 10 प्लस 20 गुणे 10 बटे 100, ये 0, ये और ये कट गया, ये नहीं कटेगा, 20 और 10 30 और ये 2 एकम 2, तो कितना हो गया 32%। ये हमारा आंसर आ गया। अगर ऐसा नहीं करना चाह रहे तो डायरेक्ट वे में कैसे करेंगे, 20% कितना होता है 1/5, मतलब 5 से 6 हो रहा, और 10% कितना होता है 1/10, मतलब 10 से 11, ओवरऑल कितना हो रहा 50 से 66, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसमें भी, इधर भी यहाँ लिख देते हैं, तो ये कितना हो रहा 100 से 2 छंग 12, 2 छंग 12 और 1 13, कितना बढ़ रहा 32 हो गया। चाहे ऐसे करें, चाहे इस वाले तरीके से करें, और चाहे इस वाले तरीके से करें, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं इसे, जो आपको बेहतर लगे। आगे बढ़ते हैं सही करके। एक विद्यार्थी को किसी परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक चाहिए, वह 90 अंक प्राप्त करता है और 10% अंकों से फेल हो जाता है।
अच्छा, 40% उसे चाहिए थे और कितने से फेल हो गया? अभी 10% से फेल हो गया। जो 90 अंक हैं वो कितना है? 40 में अगर 10 और 90 में और अगर 10% जुड़ जाते तो वो पास हो जाता, नहीं पास हो जाता? ये बताओ। ये तो 40% के बराबर है, तो ये 10% अगर इधर चला जाएगा तो हम कह सकते हैं 30%। मतलब 30% का मान 90%, 90 है। अब पूछा गया है अधिकतम पूर्णांक या अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए, तो 1% निकाल लें यहाँ से। 30 तिया 90, 1% आ गया 3, तो 100% कितना हो जाएगा? 300। क्लियर? एक बार फिर से समझाने की कोशिश करते हैं, इसे मिटा रहे। देखिए, कहा गया एक, अब इसे आप ऐसे मौखिक समझ सकते हैं, एक विद्यार्थी को किसी परीक्षा में 40% अंक चाहिए, ठीक। वह 90 अंक प्राप्त करता है, 10% अंकों से फेल हो जाता है। अगर वो 10% और प्राप्त किए होते तब वो पास हो जाता। तो हम कह सकते हैं 10% कम अंक प्राप्त कर रहा है 40% में से। 40% में से कितने कम प्राप्त कर रहा है? 10। इतने तो कम प्राप्त कर रहा, मतलब ये ओवरऑल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त कर रहा? 30%। और यही 30% कितने के बराबर है? 90। 30 तिया 90, 1% आ गया 3, 100% आ गया 300। क्लियर हो गया? यही हमारा पूर्णांक है। अगर पूछ लिया गया होता है यहाँ पर पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, तो हम इसका 40% निकाल लेते, वही पास होने के लिए हो जाता है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये देखिए, एक परीक्षा में समान अंक के 3 विषय हैं, मान लिया हमने। सब्जेक्ट 1, बस पढ़ते चलिए, करते रहिए, क्वेश्चन हो जाएगा। सब्जेक्ट 1 मान लिया हमने, सब्जेक्ट 2 थोड़ा आगे बनते हैं, सब्जेक्ट 2 मान लिया, सब्जेक्ट 3 मान लिया। ठीक, कहा गया एक छात्र को पहले विषय में 60% अंक मिले। ये फर्स्ट लिखा है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो सही। 60% मिले पहले विषय, पहले लिख लीजिए। ये अंक सभी के अंक समान है, तो सभी के अंक हम मान लेते हैं। इसको भी 1 है अंक, इसका भी 1 है। जब समान है तो 1-1 रेशियो के होंगे। अब देखिए, पहले में 60% अंक मिले, दूसरे में कितने मिले? 75% अंक मिले, और तीसरे में 45% अंक मिले। अच्छा, अब हमने अभी एवरेज निकालना बताया आपको कि इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, और सभी को बराबर में बांट दो। मतलब 1, 2, 3 पे बांट देना है। तो 60 भाई मल्टीप्लाई करोगे 60 ही रहेगा, 75 कुल मिला के एवरेज है, और 45/100। अगर थोड़ा आप जल्दी करना चाह रहे हैं, कैलकुलेशन अच्छी करना चाह रहे हैं, तो इसे यहीं से काट दीजिए। वैसे जोड़कर भी काट सकते हैं। जैसे 3 से काटेंगे 20 बार, इसे काटेंगे 3 से 25 बार, और इसे 15 बार। जोड़ लीजिए, 20, 40 और 45, 15, 60% आ गया। यही हमारे अंक होंगे, 60। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, यहाँ लिख लो आंसर। आगे बढ़ते हैं, ये पढ़िए। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा आपको समझने की जरूरत है। अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ रही है, अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ रही है, तो मात्रा हमें उसकी कम मिलेगी। जैसे हमने कहा कि चीनी की कीमत या किसी वस्तु की कीमत 20% बढ़ गई, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें कम चीज मिलेगी, जो भी मिलेगी। अब देखिए, ये देखते हैं, दाल के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई। दाल की खपत में कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि उस पर होने वाला खर्च अपरिवर्तित रहे? ठीक, अगर हमने 25% की वृद्धि की, 25% जानते हैं आप लोग,
1/4। ये फर्स्ट वीडियो में है, आप लोग जरूर देखें। जो भी स्टार्ट करें, बीच से स्टार्ट कर रहा है वो पहला वाला वीडियो बाद वाले जरूर देखें। 25% की क्या हुई? वृद्धि हुई, मतलब 4 से 5 हो गई वृद्धि, मूल्य में वृद्धि। अब हमें कितनी खपत कम करनी चाहिए? तो इस पे कम करनी चाहिए ना, 5 पे कितना कम करना चाहिए? 1 गुणे 100, 5 दूनी 10, मतलब 20%। क्लियर? बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अब देखो यहाँ पर ये समझ लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है, लिख लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है और पेपरों में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक, चीनी के मूल्य में 60% की वृद्धि हो जाने के कारण एक व्यक्ति को 360 में 2 किलो कम चीनी खरीद पाता है। चीनी का प्रारंभिक मूल्य बताइए। अच्छा ठीक, देखते हैं हम लोग। 20% का मान हमें पहले पता होना चाहिए। 20% कितना होता है? बार बार बता रहा मैं, याद भी कर लीजिए। 1/5, मतलब 5 से कितनी वृद्धि हो रही? 1 की, तो हो गया 6। ठीक, अच्छा ये क्या है? ये तो कीमत है। क्या है? कीमत। अच्छा, तो हमें मात्रा कितनी मिलने लगेगी? जो हमें मिलेगी मात्रा, उसका अनुपात उल्टा होगा ना। अगर कीमत बढ़ रही तो हमें मात्रा कम मिलेगी, 6:5 मिलेगी। ठीक, और इसका अंतर कितना है? ये देख लो, 1 का। हमारे अकॉर्डिंग अगर 5 से कीमत 6 हो रही तो मात्रा 6 से 5 मिलेगी। अंतर कितने का आएगा? 1 किलो, 1 का। और वही हमारा दिया गया है 2 किलो। कितना दिया गया है? ये देखो, 360 में 2 किलो कम खरीद पाता है, तो इसे लिख लो 2 किलो। अगर 1 का मान 2 किलो है तो 6 का मान कितना हो जाएगा? 12 किलो। तो 5 का मान कितना हो जाएगा? 10 किलो। अगर हमसे पूछी गई होती कि प्रारंभिक मात्रा क्या होगी तो हम कह देते 12 किलो और अंतिम मात्रा क्या होगी? 10 किलो। लेकिन हमसे पूछा गया 360 रुपए में सब हुआ है, तो अब बताओ चीनी का प्रारंभिक मूल्य। तो हम सिंपल सी बात कह सकते हैं, प्रारंभिक मूल्य जितने रुपए हैं, यहाँ पर कर देते। ठीक, जितने रुपए हैं 360, और इसे डिवाइड किससे? 12 किलो में मिल रहा पहले, तो 12 से भाग देते। 12 तिया 36, मतलब 30 रुपए प्रति किग्रा। 30 रुपए प्रति केजी। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, चावल के मूल्य में 20% कमी हो जाने के कारण खरीदार 480 रुपए में 24 किग्रा अधिक चावल खरीद पाता है। चावल का अंतिम मूल्य ज्ञात कीजिए। अब ये सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम टू सेम उसी पैटर्न पर आधारित है। कर देते हैं थोड़ा जल्दी। 20% का मतलब क्या होता है? 1/5, मतलब जो कीमत हो रही है, क्या कीमत, वो 5 से 4 हो रही, तो मात्रा कितनी हो जाएगी? 4 से 5, और यही का मान 1 है, और 1 का मान कितना है? 24 किग्रा अधिक। ठीक, अब 24 किग्रा अधिक, तो ये देख लीजिए कितने रुपए में। अच्छा, क्या पूछा गया? अंतिम मूल्य पूछा गया, तो अंतिम मात्रा हम निकाल लें। 1 का मान 24 हो गया, तो 5 का मान, अंतिम मात्रा कितनी आ जाएगी? भैया 5 का मान कितना आ जाएगा? 24 पंचे 120 किग्रा, 120 किग्रा आ गया। अब अंतिम मूल्य क्या होगा? तो हम सीधी सी बात, जितने रुपए हैं हमारे पास 480, यहाँ पर लिखते हैं, अंतिम मूल्य कितना हो जाएगा? 480 टोटल रुपए थे, और 120 किग्रा हमें प्राप्त हो रहा। 12 चौके 48, बस 4 रुपए प्रति केजी। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे।
एक वस्तु की कीमत में 11/1/9% की वृद्धि। ये 11 सही, ये देख लीजिए ऐसे लिखा है, अगर नहीं क्लियर हो रहा है, 11/1/9%। और ये हमने बताया था पहले ही 1/9 होता है। कैसे बताया था? 11 ने 99 और 100/9 और बटे 100 कर देंगे, वो कट जाएगा 100, 1/9 आ जाएगा। ठीक, मतलब क्या हो रहा, अब इसे हम x प्लस वाई वाले फार्मूले से नहीं कर सकते। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान 100 ऐसा नहीं होगा, नहीं। लेकिन आप इसे कर नहीं पाएंगे। पता क्यों नहीं कर पाएंगे? इसमें वैल्यू ये रखेंगे और ये वैल्यू हमें यहाँ डिस्टर्ब करेगी। तो इसके लिए बेहतर हमारा मेथड है वो ये 9 लिखा था, 1/9 हो गई। तो कीमत में 9 से 10 हो गई उसकी वृद्धि। अच्छा, एक व्यक्ति अपने खर्च को केवल 5% बढ़ा रहा, वो प्रभावी जो प्रभाव उसका पड़ना चाहिए, वो कह रहा है कि हमारा प्रभाव सिर्फ कितना पड़े, 5% पड़े। अच्छा, 5% कितना होता है? ये देख लीजिए 1/20। वो कह रहा है हमारा खर्च सिर्फ कितना बढ़े, सिर्फ 5%, मतलब हमारा खर्च 20 से सिर्फ 21 हो जाए, इससे ज्यादा ना। तो हम उसे अपनी खपत कितनी कम करनी चाहिए? मान लिया हमने x से y अपनी खपत कर देनी चाहिए। ठीक, ये यहाँ पर ऐसी मल्टीप्लाई होती है। तो देख लो, ये 20 की मल्टीप्लाई होगी 10 के साथ, कितना हो जाएगा? ये 200। और ये 9 एकन 9 और 9 दूनी 18। ठीक, अब कर लेते हैं हम 100% को निकाल लेते हैं, सीधे बात खत्म हो जाएगी। ये 100% हुआ और ये 2 ने 18 और 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ रही है? देख लो यहाँ से 5.5% कम। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से इसे रिपीट करके देख लें, क्लियर हो जाएगा। अगर वही हम बार बार बताएंगे तो क्वेश्चन ज्यादा हो नहीं पाएंगे। ये देख लीजिए, राहुल अपनी आय का 60% खर्च करता है। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने के लिए आप लिखना आपके लिए जरूरी है। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? आय, और फिर लिखेंगे खर्च या व्यय, और फिर बचत। ये बचत। ठीक, आय खुद अपने आप में 100% होती है। ठीक, खर्च कितना कर रहा? 60%। तो बचत कितना कर रहा था पहले? 40 कर रहा होगा ना। ठीक, उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है। मान लिया अब आय कितनी हो गई भैया? 120, 20% की वृद्धि हुई। और उसके खर्च में 10% की वृद्धि होती है। तो खर्च का 60 का 10% निकाल लेंगे। देख लो, इधर देख लेते हैं। 60 का 10% कितना हो गया? 6 हो गया। 6 की वृद्धि हो रही, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 66 हो गया। अब देखो, इसे मिटा देते हैं। और ये 120 में से 66 जाएगा, कितना बचेगा हमारा? 54। 54 हो गया भाई। अगर 120 आय हो गई, 66 खर्च होगा, 54 बचत होगी। अब देख लो कितनी बढ़ रही है। ये कितनी बढ़ रही है? 14। तो 14 बढ़ रही है, कितनी बढ़ रही है? 40 पे गुणे 100। देखो 20 दूना 40, 20 पंचे 2 सत्ते 14, 7 पचे 35%। क्लियर हो गया। बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए नेक्स्ट की तरफ। ये वाला, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपको करना है, बिल्कुल पीछे जो क्वेश्चन करवाया उसी पैटर्न पर आधारित है।
और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर लिखिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। ठीक, उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट ले ली होगी। ये देखिए, शोभित का वेतन सुभाष के वेतन से 20% अधिक है। ये बार बार मैं बता रहा, 20% कितना होता है? 1/5। लिख लो यहाँ भैया, शोभित और सुभाष। शोभित का वेतन सुभाष के वेतन से 20% अधिक है। अगर इसका 5 रहा होगा, ये देखो ये 5 रहा होगा तो 1 एक्स्ट्रा रहा होगा। अब पूछा गया सुभाष का वेतन शोभित के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। देख लो कितना कम है? एक कम है और 1 कम है। किससे? शोभित से। 6 पे तुलना करनी होगी, गुणे 100, 2 से काटेंगे 50, 3 तो आ गया 50/3%। और इसे लिखते हैं हम 16/2/3। ठीक, बढ़ते हैं आगे। ये देख लीजिए, ऐसे भी क्वेश्चन आते रहते हैं और कंफ्यूजन वाले होते हैं। ठीक, देखो हम यहां से इसे शुरू करेंगे, ए बी और ऐसे क्वेश्चन में कोशिश करिएगा बिल्कुल लास्ट से शुरुआत करिएगा, ज्यादा बेहतर होगा। ये देखिए यहां शुरुआत करिए। ये कहा गया बी की आय सी की आय से 20% कम है, तो हम बी की आय मान लेते हैं। कितनी मान ले? 100%। इसे हमने मान लिया। ये कह रहे इससे बी की आय सी की आय से 20% कम है, तो ये कितनी रही होगी? 80। ठीक, आगे कहा गया ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। अच्छा, अब ये मत कर देना कि 80 में 20 जोड़ दिया और यहाँ 100 लिख दिया। 20 नहीं अधिक है, 20% अधिक है। तो किसका? 80 का। अब देखो 80 का 20% निकालना हैगा तो साइड में बता देते हैं। देखो यहाँ पे 80 का 20% कितना हुआ? 16। मतलब 80 पे 16 अधिक है, तो ये हो गई 96। ठीक, कहा गया सी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है। यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लेना। यहाँ पर लिखा है ये वाला, यहाँ पे लिख लेना ए की आय। चलो हम लिख देते हैं, ये आप कर लीजिएगा। यहाँ पर ए कर लीजिएगा और यहाँ पर सी, तो आसान होगा यहाँ पर। ठीक, अब हम पूछ रहे हैं, यहाँ लिख देते हैं जो पूछ रहे हैं ए की आय सी की आय से। ए की आय सी की आय से, ये पूछ रहा है। ठीक, अब 96 हो गया। अब बताओ सी की आय से ए की आय पूछा गया है, आय का कितना प्रतिशत है। तो सीधे कह सकते हैं 96%। भाई 100 से ये 96%। और ये ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन लिखा है वो होगा नहीं, वो भी हो जाएगा, लेकिन वो थोड़ा टिपिकल पड़ेगा और वो उस बेस पर बनाया नहीं गया था क्वेश्चन। जो हमने लिखा है वैसे ही बनाया गया था। ठीक, बढ़ते हैं आगे। एक गांव की जनसंख्या, ये बिल्कुल अभी करवाया था, सेम पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है। ये आप लोग करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर नहीं होता है तो इसे हम कल जरूर करवाएंगे। आप लोग कमेंट में लिखिएगा हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर नहीं होता है तो हम कल करवाएंगे। ठीक, ये देख लीजिएगा 44 नंबर। एक मोटर साइकिल की कीमत प्रतिवर्ष 10% घट रही है। अच्छा, 10%, ऐसा कल करवाया था क्वेश्चन। 1/10 होता है, मतलब 10 से कितनी हो रही? 9, फिर 10 से 9, और फिर अगले वर्ष भी 10 से 9 हो रही। ये कितना हो गया? 1000। और ये कितना हो रहा? 9 × 81 × 729।
कह रहे हैं कि 3 वर्ष बाद हमारे अकॉर्डिंग कितनी कीमत हो रही, 729, और ये कह रहे हैं 72,900। ये देखो लिखा है, ये 72,900 3 वर्ष बाद हो रहा, और ये हमारे अकॉर्डिंग कितना हो रहा, 729। तो हम कह सकते हैं कि 3 वर्ष अगर कीमत 3 वर्ष बाद इस समय कीमत 729 है, तो पहले 1,000 रही होगी। अगर हम यहाँ 2 जीरो बढ़ा ले, इस समय 72,900, तो हम इधर भी 2 बढ़ा देते हैं, बस ये हमारा आंसर हो गया। कितना, 1 लाख। मतलब 3 वर्ष पहले कीमत कितनी रही होगी, 1 लाख। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। इस पैटर्न पर ये क्वेश्चन कल करवाएंगे, ठीक, ये वाले क्वेश्चन कल करवाएंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही, और हमारा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।